हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जो टॉपिक देखा था कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ओके, वही टॉपिक आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले। ओके, सो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में? इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 sec रेस टू 2/3x इंटू cosec रेस टू 4/3x। ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस 2019 में आया था। ओके, अब सोचो ये क्वेश्चन ऑलरेडी विदाउट लिमिट्स, बराबर इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया है जिसमें हमें कौन सी पावर मिल रही है? फ्रैक्शन पावर। तो इसको कैसे डील करते हैं? तो जब भी आपको कोई फ्रैक्शन पावर दिखे तो उसमें न्यूमरेटर की जो नंबर है ना उस पर थोड़ा फोकस करो। ओके, सो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है 4। तो हमारा लॉजिक क्या था, याद करो। तो जो छोटा नंबर होता है ना उसके नीचे बड़े को क्रिएट करो। याद आया? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कॉपी टू कॉपी यही क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन उस टाइम पे ये लिमिट नहीं थी। ओके, चलो, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तो इंटीग्रेशन गिवन है, लिमिट्स गिवन है π/6 टू π/3। चलो, तो ये जो sec रेस टू 2/3x है ना उसके नीचे मुझे cosec क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन सेम पावर का, बराबर। तो मैं नीचे क्या मल्टीप्लाई करता हूँ? cosec रेस टू 2/3x। तो मुझे उसका उधर भी चुकता करना पड़ेगा, मतलब कि मैंने डिवाइड किया तो उसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ओके, और उसके साथ में ऑलरेडी क्या गिवन है? तो cosec की 4/3 पावर गिवन है। क्लियर ये चीज, बराबर। चलो, अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर का होगा सम। ओके, चलो, अब यहाँ पे सोचो ना इस ब्रैकेट में, तो अगेन लिमिट्स तो सेम रहेगी। तो बेसिकली ये sec अपॉन cosec होता क्या है? तो ये होगा 1/cos और ये होगा 1/sin। इट मीन्स इट इज 10। ओके, सो ये होगा 10x की 2/3 पावर। ओके, इनटू, अब ये क्या है? तो ये है cosec x की कौन सी पावर? तो पावर का सम करो, तो 2/3 प्लस 4/3 इज बेसिकली 2। तो ये होगा cosec स्क्वायर x एंड देन dx। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो यहाँ पे हम जिसकी फ्रैक्शन पावर अब होती है ना उसको हम t सपोज करते हैं, लेकिन अगर मैं 10x को t सपोज करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव आगे जाके क्या होगा? sec स्क्वायर x dx है, लेकिन यहाँ पे तो लोचा है cosec स्क्वायर प्रेजेंट है। तो अब सोचो किसको मैं t सपोज करूँ तो उसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा cosec स्क्वायर। तो यह सिंपल है कॉट को, क्योंकि कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर ना, मतलब कि cosec स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉट। तो 10 को कॉट में कैसे क्रिएट किया जाए? सिंपल है, कॉट एक्स की 2/3 पावर है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि कॉट एक्स की -2/3 पावर। सेम है ना, बराबर। 10x की 2/3 पावर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कॉट एक्स की -2/3 पावर। ओके, तो अब ये 10 हो गया है चेंज किस में? कॉट में। ओके, तो π/6 टू π/3, अब ये हो गया कॉट एक्स की -2/3 पावर इनटू cosec स्क्वायर x dx। ओके, अब किसको डी सपोज करेंगे? तो लेट cot x इज इक्वल टू डी, बराबर। तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर, बट ये माइनस को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, सो आई गेट cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस डी। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नया आ गया t, तो मेरी लिमिट्स भी चेंज होगी, बराबर। तो पहली x की लिमिट कौन सी थी? π/6। तो अगर मैं कॉट में π/6 रखता हूँ तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? तो चेक करो, इफ x इज इक्वल टू π/6, ओके, देन t इज इक्वल टू कितना? तो कॉट π/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो पहले चेक करो, 10 π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट π/6 की वैल्यू क्या होगी? √3 होगी, बराबर। ओके, चलो, अब x की अपर लिमिट कौन सी है? π/3। तो इफ x इज इक्वल टू π/3 देन t विल बी व्हाट? तो यहाँ पे x की जगह पे रखो π/3, सो कॉट π/3 कितना होता है? तो 10 π/3 होता है √3, तो कॉट π/3 होगा 1/√3। ओके, सो अब मुझे मेरी नई लिमिट्स मिल गई। ओके, चलो, अब क्वेश्चन को पूरा रिनोवेट करते हैं। तो मेरी लोअर लिमिट जब x/6 थी, π/6 थी, तो माई न्यू लिमिट इज √3। तो ऊपर की लिमिट क्या आ गई? 1/√3। ओके, चलो, अब ये चीज क्या है? तो t रेस टू -2/3 है। यस, t रेस टू -2/3। ओके, एंड cosec स्क्वायर dx इज बेसिकली व्हाट? माइनस ऑफ dt ना, तो माइनस ऑफ dt हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स में थोड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? चेक करो। तो मेरी जो नीचे की जो लिमिट है ना, दैट इज एक्चुअली बिगर देन माय अपर लिमिट, मतलब कि दोनों को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इंटरचेंज करने का रूल क्या है? तो अगर हम लिमिट्स को स्वैप करते हैं, मतलब कि इंटरचेंज करते हैं, तो आगे माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, बट ऑलरेडी एक माइनस अवेलेबल है, सो माइनस माइनस विल बी प्लस। तो ये रूल भूलना मत। ओके, लिमिट देके आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि √3 एक्चुअली बड़ा है,
1/√3 से, और वो नीचे प्रेजेंट है तो मुझे स्वाइप करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो नीचे आ जाएगा 1/√3 और ऊपर बचेगा √3। ओके, अब ये छोटा है और ये बड़ा है, नाउ इट इज ओके। ओके, और यहाँ पे है 2⁻² dt। चलो नाउ इंटीग्रेट t⁻²/3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2/3 + 1 बराबर दैट इज 1/3 और अपॉन 1/3 बिकम्स इंटू 3। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स लगेगी 1/√3 से लेके √3 तक की बराबर। चलो तो ये 3 एज इट इज। ओके, नाउ इन प्लेस ऑफ t पुट √3, तो √3 की 3/2 और 1/3 पावर, देखो ध्यान से सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है √3 की कौन सी पावर है, 1/3 पावर। ओके, तो ये क्या होगा बेसिकली 3:1/6, ये ऐसा हो गया है ना 3:1/6 बराबर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3:1/6। ऑप्शंस मेरे 3 की पावर में ही है ना, बराबर है। चलो देन माइनस, नाउ पुट लोअर लिमिट, तो 1/√3 की 1/3 पावर ना, सोचो 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 1/√3। चलो सबसे पहले टी के प्लेस में मैं क्या रखने वाला हूँ, 1/√3, तो 1/√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3⁻1/2, सही बात है ना, 3⁻1/2, और उसकी भी कितनी पावर है यार, 1/3 पावर। सो बेसिकली 3 की -1/6 पावर हुई, यस, तो 3 की हुई यहाँ पे -1/6 पावर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस 3 इनटू द ब्रैकेट, तो 3:1 + 1/6 दैट इज 3:7/6 माइनस 3:1 - 1/6 दैट इज 3:5/6 पावर। ओके, सो ये आ गया अपना फाइनल आंसर दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। है मस्त क्वेश्चन। तो आपको फ्रैक्शनल पावर जब भी आए तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में। ओके, सो क्या करना है बेसिकली, जो दो फ्रैक्शन पावर है ना उसके न्यूमरेटर के टर्म्स को देखो, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो अपना रूल क्या है, तो जो छोटा है ना उसके नीचे बड़ा वाला टर्म क्रिएट करो, लेकिन पावर तो दोनों की सेम होनी चाहिए। तो ये मुफ्त का मैंने डिवाइड किया तो मुफ्त का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट था, तो इन दोनों की पावर का मैंने सम कर दिया, और ये क्या होगा मेरा sec/cos इज बेसिकली 10। लेकिन 10x को t सपोज करने से फायदा मुझे नहीं होता, क्यों, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव होता है sec²x, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है cos(x²), तो मुझे इसको cot में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और देन सपोज cot = t, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में पूछा गया था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सो नाउ मूविंग टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2019 JEE मेंस में आया था, कोई और शिफ्ट में आया है बराबर। ओके, सो चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 to π/4 dx अपॉन sin 2x, और यहाँ पे ब्रैकेट में है 10⁵x प्लस cot⁵x। ओके, और देखो सारे ऑप्शंस हमारे 10 के फॉर्म में है ना, वही इंपॉर्टेंट है समझना। तो बेसिकली मुझे समझ में क्या आ रहा है मेरे ऑप्शंस देख के, आइडिया क्या है मेरे क्वेश्चन में, मैं सबसे पहले स्टेप क्या करूं, तो ये सभी को मैं 10 में कन्वर्ट करूं बराबर। तो ये तो ऑलरेडी 10 में है ही, तो कॉट को तो 10 में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/10⁵x, इसको ऐसे लिखेंगे। बट व्हाट अबाउट sin 2x, तो 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में हमने sin 2x की 10 के फॉर्म में फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ी है, विच इज द फॉर्मूला, याद करो, तो sin 2x = 2tan(x/1 + tan²x), तो हो गया ना sin 10 में कन्वर्ट। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी जगह पे एंगल x है और यहाँ पे 2x है साइन के साथ में, तो sin 2x की tan के टर्म में जो मैंने अभी फॉर्मूला बताई वो भी x में ही है बराबर। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो यहाँ पे लिमिट्स है π/6 से लेके π/4 तक। चलो अब ध्यान से देखो, ये sin 2x की सबसे पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो दैट फॉर्मूला इज 2tan(x/1 + tan²x। देखो ये मेरा tan(x) के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना बराबर। चलो अब ये जो 10⁵x है उसको एज इट इज रखो, बट ये जो cot⁵x है ना इसको हम ऐसा लिखते हैं 10⁵x, ओके, एंड देन dx। तो ये सबसे पहले आइडिया आ जानी चाहिए ऑप्शंस देखे बराबर। तो JEE में इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी होती है, कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन के बारे में मैं जनरल बताता हूँ, सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखो, क्या आपको ऑप्शन से कोई हेल्प मिल रही है बराबर। तो ऑप्शंस जो होते हैं ना उसके हिसाब से आपको आपके क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ओके, चलो तो अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होल डिवाइड बाई क्या आएगा 10⁵, दैट विल गो इन न्यूमरेटर बराबर। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 to π/4, तो ये 1 + tan²x बेसिकली होता है sec²x बराबर। ओके, और ये जो LCM वाला जो 10⁵x है ना वो गया ऊपर न्यूमरेटर में, तो नीचे क्या बचा 2 × tan(x) इंटू
ये क्या होगा, तो बेसिकली 1 प्लस 10 रेज टू 10x, सो 1 प्लस 10 रेज टू 10x एंड देन dx। ओके चलो, अब ये जो 10 रेज टू 5x है और नीचे एक है 10x, तो ये दोनों कैंसिल होकर ऊपर 10 रेज टू 4x बचेगा। यस चलो, और ये जो 1/2 है ना, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ट्रांसफर करो। सो 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/4, ऊपर क्या बचा sec² इंटू 10 रेज टू 4x। ओके तो sec² इंटू 10 रेज टू 4x बराबर, नीचे क्या है, नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट है 1 प्लस 10 रेज टू 10x, सो 1 प्लस 10 रेज टू 10x dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए सोचो। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं कि इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन, किसी को हमें टी सपोज करना पड़ेगा। तो टी सपोज करने का रूल क्या है, तो जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख जाए उसी टर्म को आपको टी सपोज करना है। दैट इज अवर बिगेस्ट रूल फॉर द सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे किसको हम टी सपोज करें, सोचो, थोड़ा वीडियो पॉज करके 30 से 40 सेकंड तक तो सोचो, शायद आपको आइडिया मिल जाए। मैं तो आपको बता नहीं वाला हूँ, मैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाला हूँ बराबर, लेकिन आप सोचो थोड़ी देर। ओके सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, तो आपको 10 रेज टू 5x को टी सपोज करो, ओनली 10 रेज टू 5x को। क्यों, तो उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आपको ये न्यूमरेटर मिल जाएगा। देखो कैसे, तो लेट 10 रेज टू 5x इज इक्वल टू टी बराबर, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो 5 10 रेज टू 4x। ओके और इंटू 10 का डिफ्रेंसिएशन होगा sec² dx। ओके एंड इज इक्वल टू dt। ओके और ये जो 5 है ना वो कहाँ पे चला जाएगा, dt के नीचे। तो देखो ना यार, ये कंप्लीटली मेरा न्यूमरेटर आ गया है कि नहीं। ओके चलो, लेकिन मुझे अब यहाँ पे नया वेरिएबल लिया मैंने, तो मेरी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी ना बराबर। तो लिमिट्स चेंज करते हैं, तो इफ माई x इज इक्वल टू π/6 देन माई t विल बी व्हाट। तो चेक करो 10 π/6 बेसिकली होता क्या है। 1 सेकंड, यस। ओके सो 10 π/6 बेसिकली होता क्या है, तो 10 π/6 इज 1/√3, तो 1/√3 की 5 पावर होगी बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 की 5 पावर बराबर। ओके एंड इफ माई x इज इक्वल टू π/4 देन माई t विल बी 1, यही तो होगा बराबर। ओके अब सारी चीजें हम क्वेश्चन में वापस पुट करते हैं, तो बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट है 1/2 बराबर। ओके चलो, अब मेरी नई लिमिट क्या है, तो 1/√3 की 5 पावर। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की -5/2 पावर। यस आई कैन राइट, तो ये हो गया 3 की -5/2 पावर। ओके और ऊपर प्रेजेंट है 1। चलो अब न्यूमरेटर मेरा हो जाएगा dt अपॉन 5 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 बराबर, और नीचे है प्रेजेंट 1 प्लस। ओके अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 रेज टू 5 का स्क्वायर। यस तो दैट इज बेसिकली t²। ओके तो चलो बाहर क्या प्रेजेंट है 1/10। ओके अब व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t², दैट इज 10 इनवर्स t। ओके एंड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारी लिमिट्स की 3 रेज टू -5/2 एंड यहाँ पे 1। ओके तो सबसे पहले ये 1/10 एज इट इज। चलो नाउ इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट माई अपर लिमिट 1, सो 10 इनवर्स 1 बेसिकली हो जाएगा π/4। ओके बराबर। ओके देखो ध्यान से देखो, मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ। ये जो 3 रेज टू -5/2 पावर थी ना, वो मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से। ये मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से। तो ये बेसिकली ऐसा है ना 1/√3 की 5 पावर। ओके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये बेसिकली क्या होगा √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। तो ये बेसिकली क्या बना देगा, ये दोनों अंडरलाइन देखो तो 9। तो ये बेसिकली क्या हुआ 1/9√3 तो हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। ये जो क्वांटिटी लिखी है मेरी लोअर लिमिट, दैट इज एक्चुअली 1/9√3 बराबर। तो मैं इसके प्लेस में क्या लिख देता हूँ डायरेक्टली 1/9√3। क्यों ऐसे लिखा मैंने, बिकॉज मैंने मेरे ऑप्शन पे थोड़ा फोकस किया तो मुझे ये दिखा बराबर। चलो तो मैंने अपर लिमिट यहाँ पे रखी थी 1, तो मुझे मिला π/4 माइनस। ओके नाउ इन प्लेस ऑफ t आई विल पुट माई लोअर लिमिट, तो दैट विल बी 10 इनवर्स 1/9√3। तो देखो ये मेरा आ गया आंसर। ओके दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी बराबर। तो ऑप्शन की हेल्प लेके ही आपको क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्यूशन में चेंज करना पड़ता है बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, यहाँ पे ऑप्शन देख के सारी चीज़ों को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर दिया मैंने बराबर। देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था कि किसको टी सपोज करे, तो इस ऐसे टर्म को टी सपोज करो जिसका डेरिवेटिव मुझे मिले बराबर। तो अगर मैं 10⁵ को टी सपोज करता हूँ तो ही x की n पावर वाला जो सॉल्यूशन है फॉर्मूला है उसे मुझे 5 10⁴ मिले
बराबर, और देन 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक्स स्क्वायर मिले, बस। तो यही स्टेप था, यही इंपॉर्टेंट था, बराबर, पूरे क्वेश्चन में। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस 2019 में आया था। ओके, अब क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3 tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2k sec थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 वेर k इज व्हाट, वेर k इज ग्रेटर देन 0 देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखो, ये tan थीटा नीचे अंडर रूट में क्या है, रूट 2k, तो इसको, ये पूरा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ये 2k, बराबर, और वो है अंडर रूट के अंदर, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही ला देते हैं, बराबर। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2k, बराबर, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3। ओके, अब ये जो tan और sec बचा ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। ओके, सो मेरा tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, बट ये अंडर रूट ऑफ sec थीटा है ना। ओके, तो इसको मैं ऊपर लिखूँ अगर, एक्चुअली ये जो अंडर रूट ऑफ sec थीटा है वो डिनोमिनेटर में है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखता हूँ तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। क्लियर ये बात? ओके, एन डी थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ओके, चलो, अब ये रूट कॉस थीटा और नीचे कॉस थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे रूट कॉस थीटा बनेगा। यस, ओके, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2k वेर इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 3 देन साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा एन डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। चलो, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, तो देखो ऊपर साइन है और नीचे अंडर रूट में कॉस है, तो अगर मैं कॉस थीटा को t सपोज करता हूं तो क्या मुझे उसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में मिलता है? यस, आई एम गेटिंग दैट, बराबर। सो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कॉस थीटा को t सपोज करो। ओके, सो यहाँ पे चेक करो, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो होगा माइनस डी टी। चलो, अब चेक करते हैं, सबसे पहले रखो थीटा की वैल्यू 0, बराबर, तो कॉस 0 कितना होगा, 1। ओके, सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 1। ओके, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, बराबर, पाई बाई 3, तो t क्या होगा, तो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2। ओके, सो माई न्यू लिमिट इज 1 to 1/2। अब ये सारी चीज़ों को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस रखते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या अवेलेबल है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2k इंटीग्रेशन फ्रॉम। ओके, अब 0 के टाइम पे मेरी लिमिट क्या थी, 1, और यहाँ पे होगा 1/2, बराबर। चलो, ओके, नाउ न्यूमरेटर बिकम्स साइन थीटा डी थीटा बिकम्स माइनस ऑफ डी टी, तो ये माइनस ऑफ डी टी। ओके, और नीचे क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ टी। क्लियर ये चीज, अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। ओके, अब एक ध्यान से देखो लिमिट्स, क्या ये लिमिट आपको उल्टी नहीं गिवन है? देखो, तो 1 बड़ा है ना जो नीचे है, और 1/2 छोटा है जो ऊपर है, तो उन दोनों को स्वाइप करना पड़ेगा। अगर मैं स्वाइप करता हूं तो बाहर माइनस साइन कॉमन आएगी, ऑलरेडी एक माइनस साइन है ही अवेलेबल, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2k इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 to 1, बराबर। मैंने इन दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज कर दी, बराबर। ओके, अब ये जो नीचे रूट टी है ना, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ t रेज़ टू -1/2 एंड देन dt एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। बस अब इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और कैलकुलेट करना है, बराबर। तो ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/√2 इंटू 1/√k, बराबर। चलो, t रेज़ टू -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2, बराबर। ओके, सो ये होगा t रेज़ टू 1/2 अपॉन 1/2 विल बी इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। ओके, चलो, एक चीज ध्यान से देखो, ये 2 है और नीचे √2 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर ऊपर √2 आएगा। यस, तो यहाँ पे होगा। ओके, एज वेल एज मुझे लिमिट्स भी यहाँ पे रखनी होगी ना, देखो तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स भी रखनी पड़ेगी। लिमिट्स है मेरी 1/2 से लेके 1 तक। ओके, तो ये √2 और ऊपर 2 क्या बनाएगा, √2 बनेगा, नीचे बनाएगा √k। चलो, अब यहाँ पे लिमिट्स रखते हैं, तो सबसे पहले t की जगह पे रखो अपर लिमिट 1, तो 1 रेज़ टू 1/2 इज 1, देन माइनस। ओके, नाउ पुट लोअर लिमिट, सो 1/2 की 1/2 पावर, मतलब कि 1/2 पावर क्या होता है, सोचो तो 1/2 की 1/2 पावर क्या होगा, ऐसे होगा, बराबर। ओके, चलो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/√2, बराबर। ओके, तो ये क्या होगा, 1/√2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। क्लियर ये चीज? ओके, अब ध्यान से आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों पार्टी कैंसिल हो गई, बराबर। तो रूट के उधर गया, उधर एक्चुअली कट होने के बाद क्या बचा, 1, तो आई कैन राइट
√2 इज इक्वल टू √k। ओके, तो मुझे फाइंड क्या करना है k, सो k इज इक्वल टू 2। सो आई गेट माई फाइनल आंसर दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। है एकदम मस्त क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में आया था, बराबर। तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट था ना, इसको मैंने इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर दिया, बराबर। देन टेन और सेक दोनों को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं यहाँ तक पहुँचा। अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना अपने को आना चाहिए ना, क्योंकि नीचे कॉस है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो उसको ही ऑलवेज हम t सपोज करते हैं, एंड देन वी चेंज द लिमिट्स। ओके, और ये सारी चीज़ों को वापस हमने इस क्वेश्चन में पुट कर दिया। ओके, एंड आफ्टर डूइंग सम सॉल्यूशन, बराबर, हम ये स्टेप पे पहुंचे जहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, बराबर। तो राइट हैंड साइड में बचा 1। ओके, सो आई गेट माई फाइनल आंसर k इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2017 में आया था। चलो, एक मस्त लॉजिक है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या किया ना, इंटीग्रेशन, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx अपॉन क्वाड्रेटिक की 3/2 पावर इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 5, देन k इज इक्वल टू व्हाट। तो इंटीग्रेशन में जब भी, या डिफाइनाइट हो या इनडिफाइनाइट हो, इंटीग्रेशन में जब भी आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्मेट मिले, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, उसको होल स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें लास्ट टर्म ऐड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये चीज़ अपने को माइंड में होनी चाहिए ऑलवेज, बराबर, कि जब भी आपको 1 बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट मिले, बराबर, तब आपको क्या करना है, ऑलवेज उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ x और पूरे का होल स्क्वायर, बराबर। चलो, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -2 और पूरे का होल स्क्वायर। सो बेसिकली ये होगा -1 और -1 का स्क्वायर विल बी +1। तो ये आया मेरा लास्ट टर्म, बराबर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx अपॉन, ओके, देखो अब ध्यान से देखो, पूरे की पावर है 3/2। चलो, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, तो x² - 2x एज इट इज, बराबर। अब मैं लिखूंगा मेरा नया लास्ट टर्म, ओके, और ये ओरिजिनल जो है वो एज इट इज, एंड देन मेरा जो लास्ट टर्म है उसको मैं अब सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगा, बराबर। ओके, अब ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर, ओके, और ये है 3 किसका होल स्क्वायर है, तो √3 का, बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 5। ओके, चलो, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx अपॉन, ये क्या होगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया है √3 का स्क्वायर एंड पूरे की पावर 3/2। अब एक मस्त नया लॉजिक है, नया नहीं पुराना ही लॉजिक है। मैंने आपको कई बार बताया कि मैथ्स में जब भी आपको x² + a² टाइप का फॉर्मेट दिखे, तो आपको क्या सपोज करना पड़ेगा, सोचो, x इज इक्वल टू a tan थीटा। सही बात है कि नहीं, मैंने आपको ये चीज़ बताई है। जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाया JEE में, तब भी ये चीज़ बोली थी, बराबर। चलो, देन डिफ्रेंसिएशन में भी ये चीज़ आती है। ओके, सो x² + a², बराबर। तो अब उसके जैसा दूसरा, अगर x² - a² है, तो हमको क्या सपोज करना पड़ेगा, तो देन सपोज x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये दोनों चीज़ आगे जाके भी हम क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में आगे सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ये चीज़ आप दोनों एकदम अच्छे से माइंड में रख देना। अगर आपको नहीं याद, तो अपनी जो पेज में आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें ऊपर मार्जिन में भी लिख लो ये चीज़। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले करना क्या होता है, तो जिसका स्क्वायर होता है ना, उसके इक्वल टू में a tan थीटा। ओके, अब यहाँ पे किसका स्क्वायर है, x - 1 का स्क्वायर है ना। सो x की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, x - 1। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या सपोज करूंगा, लेट x - 1 इज इक्वल टू, a कौन है मेरा, √3। ओके, और बीच में प्लस है ना, इसीलिए आई विल टेक tan थीटा, एंड इफ देयर इज माइनस साइन, देन आई विल टेक sin थीटा। ओके, सो √3 tan थीटा। ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स। सो 1 का डिफरेंशिएशन तो होगा 0 और x का होगा 1, एंड देन dx इज इक्वल टू √3 एज इट इज। ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज sec² थीटा। ओके, चलो, अब हम चेंज करेंगे हमारे लिमिट्स, बिकॉज वी हैव चेंज अवर वेरिएबल। ओके, सो मेरा फर्स्ट वेरिएबल कौन सा था, ओरिजिनल x, व्हेन योर x इज इक्वल टू 1। ओके, व्हेन योर x इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज थीटा, तो x की जगह पे 1 रखो यहाँ पे, तो 1 - 1 इज 0, एंड 0 अपॉन √3 इज अगेन 0, एंड 0 इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, नाउ टेल मी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज व्हाट, देन थीटा इज 0। क्लियर ये बात। ओके, नाउ व्हेन योर x इज इक्वल टू 2, बराबर, व्हेन योर x इज इक्वल टू 2, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो x की जगह पे पहले 2 रखो, सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, एंड 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। ओके,
इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन व्हाट इज थीटा? सोचो, π/6 बराबर, तो मेरे थीटा विल बी π/6। ओके, अब ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पुट करते हैं वापस। ओके, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/6 बराबर। ओके, नाउ माई dx बिकम्स √3 sec² थीटा, dx बिकम √3 sec² थीटा। ओके, अब नीचे चेक करो, तो नीचे x - 1 के होल स्क्वायर बराबर, उसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 3 tan² थीटा होगा। यस, तो ये होगा मेरा 3 tan² थीटा। क्लियर? देन प्लस बराबर। ओके, अब √3 का स्क्वायर होता है 3, देन +3, और पूरे की कौन सी पावर है, 3/2 पावर बराबर। ओके, एन माई चलो dx तो हमने लिख लिया ना, तो यहाँ पे आएगा d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू k/k + 5। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, तो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में देखो। चलो, तो ये तो अभी न्यूमिनेटर एज इट इज, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 3। तो ब्रैकेट में क्या बचा, tan² थीटा +1 दैट इज sec² थीटा। बेसिकली तो यहाँ पे पूरा क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 sec² थीटा बराबर। क्या बचेगा, 3 sec² थीटा, और पूरे की पावर है 3/2 एंड देन d थीटा इज इक्वल टू k/k + 5 बराबर। ओके, चलो, अब sec² थीटा के 3/2 पावर, मतलब ये स्क्वायर एंड नीचे वाला 2 विल बी कैंसिल आउट, और ये क्या है, ये 3 के 3/2 पावर। ओके, चलो, अब 3 के 3/2 पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × √3 भी लिख सकते हैं ना बराबर। ओके, चलो, तो ये 0 से लेके π/6 ऊपर एज इट इज रखो, अभी भी sec² थीटा d थीटा। नीचे ध्यान से देखो तो 3 की 3/2 पावर को मैंने कैसे लिखा, 3 √3। ओके, एंड sec² थीटा में जो स्क्वायर है एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बचा नीचे, sec³ थीटा बचा ना बराबर। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू k/k + 5। चलो, अब यहाँ से ध्यान से देखो तो √3 एंड √3 विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो ये जो 1/3 है ना, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे। ओके, तो बचा क्या, यहाँ से 0 से लेके π/3, तो sec² और नीचे sec³ है, तो 1/sec बचा बेसिकली, एंड 1/sec इज बेसिकली cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे बचा cos थीटा d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू k/k + 5। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos, that is sin theta. Okay, so 1/3 is as it is, then integration of cos theta is sin theta. चलो, यहाँ पे लगाएंगे हम हमारी लिमिट्स। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू k/k + 5। चलो, तो 1/3 एज इट इज। नाउ सबसे पहले थीटा की जगह पे रखेंगे हमारी अपर लिमिट्स, दैट इज π/3। सो sin π/3 क्या होगा, √3/2 बराबर। ओके, √3/2 माइनस sin 0 is 0, so no need to write, एंड दैट इज इक्वल टू k/k + 5। ओके, चलो, अब देख लेते हैं फाइनल आंसर क्या होगा मेरा। तो ये √3/3 क्या बनेगा, 1/√3, 1/√3 बनेगा ना, तो बेसिकली क्या बचा, 1/2√3 बराबर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1/2√3 इज इक्वल टू k/k + 5। क्लियर है चीज? ओके, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। अरे यार, यहाँ पे π/6 है ना बराबर, यहाँ पे π/6 है। ओके, सो यहाँ पे लगेगा π/6, सो sin π/6 इज व्हाट, 1/2 ना। ओके, सो ये होगा 1/2, सो बेसिकली यहाँ पे बचा 1/6। ओके, सो आई विल राइट 1/6 इज इक्वल टू k/k + 5। ओके, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो k + 5 बराबर इज इक्वल टू 6k। ओके, तो 5 इज इक्वल टू 5k बराबर, देयरफॉर वी गेट k इज इक्वल टू 1। सो ये आया अपना फाइनल आंसर, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए। है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन JEE मेंस 2017 में आया था। ओके, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले याद ये रखना है, whenever you get 1/quadratic then you have to make it perfect square, okay, by finding its last term। तो लास्ट टर्म फाइंड करने की ये फॉर्मूला मैंने दे दी आपको बराबर। ओके, चलो, तो ये काम करने के बाद हमें x² + a² टाइप का फॉर्मेट मिला। तो जब भी इंटीग्रेशन में इस टाइप का फॉर्मेट मिले, ओके, देन वी हैव टू लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, वेयर x इज इक्वल टू x - 1 बराबर एंड a इज इक्वल टू √3। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, देन वी चेंज द लिमिट। ओके, और ये सारी चीज़ों को वापस हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, बाद में थोड़ा सा कैलकुलेट करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम सिंपली cos थीटा के इंटीग्रेशन पर आए। तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन, देन वी पुट द लिमिट्स। ओके, एंड कंपेयरिंग दिस आंसर विथ k/k + 5 वी गेट डायरेक्टली k इज इक्वल टू 1। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2017 में आया था, अगेन 2017 का सेम क्वेश्चन बराबर। चलो, यहाँ पे
अपने को एक इंटीग्रल फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/12 टू π/4 8 cos 2x अपॉन 10x प्लस कॉट एक्स का होल क्यूब। तो जब भी आपको 10 और कॉट मिले तो उसको प्रेम से साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बराबर। तो पहले है ना 10x प्लस कॉट एक्स को सेपरेटली थोड़ा सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। तो ये है बेसिकली साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट विल बी 1। ओके, और नीचे होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बराबर। तो जब भी आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिले मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो ये करने से फायदा क्या होगा, तो नीचे किसकी फॉर्मूला दिख रही है आपको, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2x, बराबर। ओके, तो जब भी आपको मैथ्स में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिले, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करो। ओके, तो ये बन जाएगा साइन 2x। चलो एक इसके जैसा एक और एक्स्ट्रा चीज, अगर आपको जब भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। क्यों, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x ना, बिकॉज ये फॉर्मूला किसकी है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर होगा ना, ये किसका स्क्वायर होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज बेसिकली व्हाट, साइन 2x। तो क्या होगा, ये पूरा साइन स्क्वायर 2x होगा ना। ओके, तो जब भी आपको स्क्वायर मिले तो मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4 करो। ओके, चलो एक एक्स्ट्रा चीज, अगर आपको साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स मिले तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, 8 से ना। तो ये क्या होगा बेसिकली 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, तो ये पूरा क्या होगा, साइन क्यूब 2x हुआ। चलो इसके जैसा एक और, अगर आपको 4 पावर मिले तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 करो। क्लियर, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है पावर वाइज। ओके, सो ये सारी चीजें आप अपनी बुक में मार्जिन में नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया। चलो, तो अब ये चीज मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखता हूँ वापिस। ओके, सो ये है π/12 टू π/4। ओके, तो 8 cos 2x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये पूरे का क्यूब है, बराबर है, पूरे का क्यूब। ओके, अब ये चीज मैं क्या फाइंड आउट की, तो 2 अपॉन साइन 2x। तो देखो ध्यान से, ये 2 का क्यूब दैट इज 8 एंड दिस 8 विल बी कैंसिल आउट। तो बचा क्या, 1 अपॉन साइन क्यूब 2x, वो चले जाएगा एकदम न्यूमरेटर में, बराबर। तो बेसिकली बचा क्या, तो π/12 टू π/4, 8 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x एंड देन dx। अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करें, एकदम सिंपल है, सब्सटीट्यूशन लगेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि साइन 2x को अगर मैं t सपोज करता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा cos 2x dx। ओके, चलो आप लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि सर सिर्फ साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x मिल रहा है, लेकिन उसका उल्टा भी तो मिल रहा है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो भी मुझे साइन 2x, अरे लेकिन हमारा रूल क्या है, तो जिसकी पावर होती है ना, जिसकी 1 से ज्यादा कोई पावर होती है उसको ही ऑलवेज t सब्सटीट्यूट करो, बराबर। ओके, तो लेट साइन 2x इज इक्वल टू t। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x इंटू 2 ना, बराबर। इंटू 2 को मैं इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ dt/2। ओके, और ये हो जाएगा dx। ओके, अगेन नाउ आई हैव टू चेंज माय लिमिट्स। तो अगर मैं π/12 यहाँ पे रखता हूँ तो 2 इंटू π/12 बिकम्स π/6 एंड साइन π/6 इज 1/2। ओके, सो मुझे t इक्वल टू क्या मिला, 1/2, बराबर। ओके, और दूसरी एक लिमिट देखते हैं, इफ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू π/4, तो ये बन जाएगा साइन π/2 एंड दैट इज 1। ओके, सो मेरी नई लिमिट्स कौन सी आई, 1/2 टू 1। ओके, अब ये सारी चीज़ों को वापस यहाँ पे पुट करेंगे, बराबर। तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो ये होगा मेरा 1/2 से लेके 1 तक। क्लियर। ओके, अब ये हो जाएगा मेरा t क्यूब। ओके, t क्यूब। ओके, एंड दिस नाउ बिकम्स dt/2, ये रहा ना। ओके, तो ये बन जाएगा dt और अपॉन 2, तो ये 1/2 एज इट इज। ओके, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब, दैट इज t⁴। ओके, और बाय 4 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो ये 1/8 एज इट इज। चलो, नाउ 1 की पावर 4 इज 1 एंड 1/2 की पावर 4 दैट इज 1/16। ओके, सो 1/8 इंटू ये क्या हो गया, 15 अपॉन 16। ओके, तो ये बेसिकली क्या आ गया, 128। ओके, सो 15 अपॉन 128 इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। है एकदम मस्त क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए और यहाँ पे अपने को चमक जाना चाहिए कि साइन 2x को ही मैं t सपोज करूँ, बराबर। तो कई सारे क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 60 to 70% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ही लगता है, बराबर, इंटीग्रल सॉल्व करने में। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो।
ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2017 में आया था। ओके चलो, क्या गिवन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 to 3π/4 dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को एक्चुअली दो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, बराबर। लेकिन जिसमें जो फर्स्ट मेथड है ना, बराबर, वही मोस्ट प्रिफरेबल है। क्यों? मतलब कि हम करते क्या है बेसिकली, तो जब भी आपको 1 अपॉन ए, ध्यान से देखना, ए प्लस और माइनस कॉस एक्स, बराबर, या तो सिंपली ऐसा ही याद रखो ना, डी एक्स अपॉन 1 बराबर कंपल्सरी 1 प्लस और माइनस कॉस एक्स, या तो 1 प्लस और माइनस साइन एक्स मिले तो क्या करेंगे, उसको कॉन्जुगेट लेंगे ना, बराबर। यही तो हम काम करते हैं। ओके सो इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 to 3π/4, तो जब भी आपको a प्लस और माइनस साइन एक्स या तो a प्लस और माइनस कॉस एक्स मिले, ओके, तो इसको कॉन्जुगेट ले लो। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रेशनलाइज करो, बराबर, मतलब तो प्लस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। ये एक सिंपल मेथड है, बराबर, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके तो π/4 से लेके 3π/4, ओके, ऊपर क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स, बराबर, एंड ए एक्स। चलो नीचे क्या है सीन, तो a प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है आपको, यस, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। ओके तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। चलो तो ये हो गया π/4 से लेके 3π/4। तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है ना, माइनस। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज कॉसेक इंटू कॉट। सही बात है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड देन डी एक्स। ओके चलो अब देखते हैं कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, बराबर। चलो देन कॉसेक इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स, लेकिन उसके आगे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, सो दैट विल बी प्लस। ओके सो ये आ गया मेरा कॉसेक एक्स। ओके एंड देन वी विल अप्लाई द लिमिट्स π/4 to 3π/4। ओके π/4 to 3π/4। चलो अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे हमारी अपर लिमिट्स इन प्लेस ऑफ एक्स। तो कॉट 3π/4 क्या होता है, तो कॉट 3π/4 इज बेसिकली कॉट पाई माइनस π/4। सही बात है। ओके कॉट पाई माइनस π/4 कितना होता है, माइनस कॉट π/4, और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, तो दैट विल बी +1 प्लस। ओके चलो कॉसेक 3π/4 क्या होता है, तो कॉसेक पाई माइनस π/4 एंड पाई माइनस π/4 इज बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉसेक इज पॉजिटिव, तो ये बेसिकली क्या आएगा, कॉसेक π/4 ही आएगा, एंड दैट इज √2। सो ये आ गया 1 + √2। चलो हमने अप्लाई कर दी हमारी अपर लिमिट, देन बीच में आएगा माइनस। ओके नाउ अप्लाई लोअर लिमिट विच इज π/4। सो कॉट π/4 होगा 1, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन इट विल बी -1 एंड देन प्लस कॉसेक π/4 इज √2। ओके चलो ये माइनस को अंदर एंटर करो, तो +1 होगा एंड देन -√2 होगा। ओके तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सो माय फाइनल आंसर इज 2। ओके दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक सिंपल बेसिक रेशनलाइज करने वाली एक मेथड थी। ओके चलो अब देखते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे अपने को गिवन है π/4 से लेके π/3π/4। ओके तो ये जो 1 अपॉन कॉस है ना, इसकी एक सिंपल फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस है, बराबर, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x/2, बराबर, तो 2 cos स्क्वायर x/2 ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके चलो ये जो 1/2 है ना, 1/2 इसको इंटीग्रेशन के बाहर ला देते हैं, तो ये 3/4 से लेके 3π/4। ओके अब ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर x/2 है ना, दैट इज एक्चुअली सेक्स स्क्वायर x/2 एंड देन dx, तो ये 1/2 एज इट इज। ओके नाउ सेक्स स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x/2 एंड अपॉन 1/2 ना, अपॉन 1/2 एंड दिस 1/2 विल बी कैंसिल आउट। समझ में आया कि नहीं, सेक्स स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x/2 अपॉन 1/2 ना, अपॉन 1/2 एंड दिस 1/2 विल बी कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा 10x/2। ओके और इसमें अप्लाई करो हमारे लिमिट्स π/4 से लेके 3π/4। ओके अब देखो, अब स्टेप इंपॉर्टेंट आया। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप आया, तो सबसे पहले x की जगह पे हम रखेंगे अपर लिमिट विच इज 3π/4। सो 10 3π/4/2 दैट विल बी 3π/8। ओके सो यहाँ पे अपने को 10 3π/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं होती। ओके और यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर पुटिंग अवर लोअर लिमिट π/4, सो दैट विल बी 10 π/8 होगा ना, ये होगा हमारा 10 π/8। ओके नाउ टेल मी व्हाट इज 10 3π/8, दैट इज √2 + 1, अगर आपको याद है तो, बराबर, ये होगा √2 + 1। ओके एंड दिस विल बी √2 -1। ओके माइनस को अंदर एंटर करो, तो क्या होगा -√2 एंड +1। ओके सो ये दोनों कैंसिल आउट, सो अगेन अवर आंसर इज 2। ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की दो मेथड है, एक तो रेशनलाइज करो या तो उसकी फॉर्मूला यूज करो। चलो मान लो कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स होता, तो यहाँ पे क्या आता
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE 2017 में आया था, 2007 सॉरी। ओके, सो क्या गिवन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 टू x dt अपॉन t इंटू अंडर रूट ऑफ t² - 1 इज इक्वल टू पाई बाई टू, देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो अरे ये किसका इंटीग्रेशन है, ये तो सिंपल है ना। 1 अपॉन, मान लो कि चलो यहाँ पे x है, तो 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x² - 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, तो यार सेक इनवर्स x का ना। क्यों, क्योंकि सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x² - 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल t है तो सेक इनवर्स t होगा ना। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इसका क्या होगा, सेक इनवर्स t। इस तरह के क्वेश्चंस तो बोर्ड में भी आता है यार, बराबर। ओके, तो सेक इनवर्स t, यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे √2 से लेके x तक। ओके, एंड देन पाई बाई 2, बराबर। चलो सबसे पहले इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट अपर लिमिट x, तो ये होगा सेक इनवर्स x माइनस, नाउ पुट लोअर लिमिट दैट इज √2 दैट इज पाई बाई 2। ओके, चलो अब सेक इनवर्स x, नाउ व्हाट इज सेक इनवर्स √2 दैट इज पाई बाई 4। पाई बाई 4 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस से उधर जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। सो x इज इक्वल टू सेक पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। अब इसको उल्टा सोचो ना, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा ना। ओके, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में सेक कैसा है, नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव साइन आएगी, बट ड्यू टू पाई बाई 2 सेक विल चेंज टू कॉसेक, सो इट विल बी कॉसेक पाई बाई 4। ओके, एंड कॉसेक पाई बाई 4 इज व्हाट, कॉसेक पाई बाई 4 इज बेसिकली माइनस ऑफ √2, सो एक्स की वैल्यू आई माइनस ऑफ √2, बराबर। तो तीनों में से एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन, तो डी इज अवर फाइनल आंसर। है सिंपल सा क्वेश्चन, बराबर। चलो, तो ये एक सिंपल बोर्ड में आने वाला ही एक क्वेश्चन एक आया था 2007 में। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन 2004 में आया था। ये भी एक मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गिवन है कि इफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। तो यार ये 1 प्लस साइन 2x बेसिकली किसकी फॉर्मूला है, 1 प्लस साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था ना हमने, 1 प्लस साइन 2x, ये किसकी फॉर्मूला है, तो इट इज फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, बराबर। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये ऊपर वाला एज इट इज रखो अभी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो नीचे अंडर रूट के अंदर क्या होगा, तो ये किसकी फॉर्मूला है, तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड देन dx। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल, बराबर। तो ऊपर क्या बचा, तो ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे है सिंपली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बराबर। ओके, अब ये एक वन टाइम कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बराबर, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। ओके, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेके पाई बाई 2। ओके, चलो अब पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 रखो, तो क्या होगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 दैट इज 0 प्लस साइन पाई बाई 2 इज 1। नाउ अप्लाई लोअर लिमिट, तो cos 0 होता है 1 दैट इज माइनस 1 और साइन 0 इज 0। ओके, सो 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक बोर्ड में आने वाला ही एक क्वेश्चन है। ओके, सो वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में आया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2 पावर dx इज इक्वल टू k/6 देन k इज इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में देखो तो अपने को नीचे कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। ये किस तरह का फॉर्मेट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सोचो तो। मैंने जस्ट आपको 15-20 मिनट पहले ही बताया था ना। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी मिले तब आपको क्या करना चाहिए, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बराबर। बट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो ए क्या हो गया मेरा, देखो तो ए हो गया 1, सो आई हैव टू लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। है सिंपल क्वेश्चन, बस। तो ये देख के आपको चमक जाना चाहिए, अगर ये स्ट्राइक नहीं हुआ, ये चमका नहीं, तो आप लटक जाओगे, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में चमक जाना चाहिए कि लेट क्या करें हम, एक्स इज इक्वल टू सिंपली साइन थीटा। चलो नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, सो वी गेट dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। ओके, नाउ चेंज द लिमिट। तो मान लो कि मेरी लोअर लिमिट है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखने पे मुझे थीटा क्या मिलेगा, 0, बराबर। ओके, एंड इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा विल बी पाई बाई 6।
क्लियर? ओके चलो, अब ये सारी चीज़ों को वापस क्वेश्चन में पुट करो. ओके, सो माय न्यू लिमिट्स आर 0 to π/6. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा. सही बात है. चलो नीचे क्या होगा तो ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा. दैट स्क्वायर एंड दिस टू विल बी कैंसल आउट. तो नीचे बेसिकली बचा क्या? कॉस क्यूब थीटा. ओके, इनटू. Okay, now what is dx? So dx is basically cos theta and d theta and that is equal to k upon 6. चलो एक cos और नीचे से एक cos कैंसिल, सो बेसिकली साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बचा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा. ओके, और tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना तो एकदम आसान है. ओके, दिस इज इक्वल टू k/6. चलो तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं tan स्क्वायर थीटा को यूजिंग फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, दैट इज इक्वल टू k अपॉन 6. बराबर. चलो ये सारे स्टेप्स तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सारी चीजें तो माइंड में ही हो जाती है. बराबर. ओके, ये सारा स्टेप्स तो टीचर को लिखना होता है आपको समझाने के लिए. बराबर. ओके, तो चलो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा विद इन द लिमिट्स 0 to π/6 एंड दैट इज इक्वल टू k अपॉन 6. बराबर. चलो अब सबसे पहले पुट करते हैं हमारी अपर लिमिट विच इज π/6. सो tan π/6 इज 1/√3 माइनस थीटा इज π/6. ओके, चलो जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो एवरीथिंग विल बी 0, सो नो नीड टू अप्लाई 0. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू k अपॉन 6. बराबर. अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 माइनस √3 पाई होल डिवाइड बाई 6√3 इज इक्वल टू k अपॉन 6. बराबर. चलो फ्रॉम बोथ द साइड 6 एंड 6 विल बी कैंसल आउट. तो ये माइनस से ना इन दोनों को स्प्लिट करो, तो ये 6/√3 बेसिकली क्या होगा? 6/√3. तो 6 को कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू √3 तो एक √3 ऊपर और नीचे से कैंसिल, तो बेसिकली क्या बचा? 2√3 माइनस. ओके, अब सेकंड में से √3 कैंसिल होगा तो पाई बचा एंड दैट इज इक्वल टू के. सो ये आया अपना फाइनल आंसर. बराबर. दैट इज 2√3 माइनस पाई. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये चमक जाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है. बराबर. तो यहाँ पे सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर ये फॉर्मेट लिख लेना कि यूजिंग दिस फॉर्मेट a square minus x square is equal to a sin theta. Okay, so pause the video and note it down. Okay students, so last question of this lecture, ये एकदम मस्त क्वेश्चन है. पर्सनली ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन अगेन सितंबर 2020 में आया था. ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है. तो एक नज़र में आपको तो ये क्वेश्चन इनडिफाइनाइट का ही लगेगा ना, बिकॉज यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स भी गिवन नहीं है. बराबर. तो अपने को गिवन क्या है? तो एक फंक्शन गिवन है. बराबर. ओके, देन वी हैव टू फाइंड f(3 - f(1). तो ये f(3 - f(1) क्या है? तो बेसिकली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पहले इनडिफाइनाइट. बराबर. तो जो fx मिल के आएगा ना, उसमें सबसे पहले x की जगह पे रखेंगे 3 माइनस देन वी विल पुट x इज इक्वल टू 1. तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 हुआ ना. 1 to 3 में सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं इंटीग्रेशन के आंसर में? अपर लिमिट 3 इन प्लेस ऑफ x. बराबर. तो ये बेसिकली थोड़ा उल्टा करके पूछा है, तो ये एक्चुअली है अपना डिफाइनाइट ही. ओके, तो चलो सबसे पहले fx को उठाओ. तो fx क्या है मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर एंड देन dx. चलो अब ये फॉर्मेट कौन सा आया नीचे, ये देख के आपको क्या चमका? तो ये आपको देखा 1 प्लस एक्स. बराबर. तो मैं 1 प्लस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ. तो ये कौन सा फॉर्मेट है यार? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. तो जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो आप क्या करते हो? x इज इक्वल टू a tan थीटा. बराबर. मतलब किसके इक्वल टू में a tan थीटा? तो जिसका स्क्वायर होता है ना, इसके इक्वल टू में a tan थीटा. तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है? √x. सो आई विल लेट √x इज इक्वल टू 1 tan थीटा. ओके, समझ में आया? तो बिफोर राइटिंग दिस सॉल्यूशन प्लीज राइट दिस फॉर्मेट. ओके, सो लेट √x इज इक्वल टू 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे tan थीटा. नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. सो डिफरेंशिएशन ऑफ √x इज 1 अपॉन 2 √x एंड देन dx इज इक्वल टू, नाउ tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ओके, तो ये जो dx है ना, dx उसको सब्जेक्ट बनाओ. तो ये 2 और √x विल गो ऑन राइट हैंड साइड. बराबर. तो 2 तो एज इट इज, बट √x खुद क्या है? tan थीटा. तो tan थीटा और ये आया मेरा sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा. ओके, चलो अब चेंज करेंगे हमारी लिमिट्स. तो सबसे पहले लिमिट्स चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज पूरा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन. बराबर. तो चलो, तो मेरा fx अब बन जाएगा इंटीग्रेशन. चलो √x इज बेसिकली व्हाट? tan थीटा. नीचे क्या होगा? तो नीचे ध्यान से देखना 1 प्लस. अब ये जो x है,
लेकिन रूट एक्स इज टेन थीटा, तो एक्स इज बेसिकली टेन स्क्वायर थीटा ना, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, और पूरे का हो गया स्क्वायर। चलो नाउ व्हाट इज डी एक्स, सो डी एक्स इज बेसिकली देखो तो ये 2 फिर से टेन थीटा लिखूँ तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा एंड देन होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर ये चीज, बराबर। चलो अब ध्यान से देखना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर की 2 पावर दैट इज सेक रेज टू 4, तो ऊपर सेक स्क्वायर और नीचे सेक रेज टू 4, तो दोनों कैंसिल होकर नीचे सेक स्क्वायर आएगा, यस, तो 2 एज इट इज, तो ऊपर टेन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन दोनों बच्चों को आप लोग क्या करोगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो चलो ये बच्चा क्या देगा, तो साइन स्क्वायर, ये क्या होगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ओके, और ये सेक स्क्वायर होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो बेसिकली ऊपर और नीचे से कॉस स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो बचा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर बचा यार। इसका इंटीग्रेट करना छोटे बच्चों को भी आता है, बराबर। चलो तो यहाँ पे 2 एज इट इज, चलो साइन स्क्वायर थीटा में सबसे पहले फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, बराबर, एंड देन डी थीटा। ओके, नाउ दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर ये चीज, ओके। अब अपने को करना क्या है, तो ये जो थीटा है ना, थीटा मेरा ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो फाइनल आंसर भी मुझे एक्स के फॉर्म में ही लिखना होता है। तो ये चीज़ आप एक इंटीग्रेशन में याद रखना कि अपने इंटीग्रेशन का आंसर डिफरेंशिएशन में भी ये चीज़ लागू पड़ेगी, बराबर, दोनों चैप्टर्स में। तो जो मेरा वेरिएबल होता है ओरिजिनल क्वेश्चन का, उसी वेरिएबल के फॉर्म में मेरा फाइनल आंसर मुझे लिखना होता है, बराबर। इट मीन्स ये जो थीटा है ना, इसको मुझे एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो थीटा है ना, थीटा यहाँ से देखो तो रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज बेसिकली व्हाट, tan इनवर्स रूट एक्स, सो इन प्लेस ऑफ थीटा आई विल राइट tan इनवर्स रूट एक्स। क्लियर, चलो अब ये जो साइन 2 थीटा है ना, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो ऊपर और नीचे से 2 विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बेसिकली बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मुझे किसके फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, एक्स के फॉर्म में, तो इसको ही उठाओ ना, इससे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ यार, एकदम आसान चीज़ है। मान लो कि ये है मेरा थीटा, ओके, और दिस इज अवर राइट एंगल, तो tan थीटा इज बेसिकली व्हाट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो गई मेरा रूट एक्स, तो ये हो गया 1, तो ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होगा, तो यहाँ से मुझे साइन थीटा क्या मिलेगा, तो रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और कॉस थीटा क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखो, सो एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स। ओके, सो ये जो tan इनवर्स रूट एक्स है वो तो एज इट इज, बट साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एंड साइन थीटा विल बी एंड कॉस थीटा विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, तो ये आ गया अपना tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन, चलो ये इंटू होके क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, है क्वेश्चन इजी, तो ये आया मेरा एफ एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब क्या करने वाले हम f3 माइनस f1, तो प्लस सी एंड माइनस सी विल बी कैंसिल आउट, बराबर। तो अब यहाँ पे फाइंड करो f3, तो यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स रूट 3, बराबर, माइनस रूट 3 बाई 4 होगा, 3 प्लस 1 इज 4, चलो tan इनवर्स रूट 3 होता क्या है, पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4, तो ये आया अपना f ऑफ 3 का आंसर। चलो अब देखते हैं f ऑफ 1, ओके, तो f ऑफ 1 क्या होगा, तो tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 होगा ना ये, तो ये आया मेरा f ऑफ 1। ओके, चलो अब हम क्या फाइनली करेंगे f3 माइनस f1, बराबर, तो ध्यान से देखो, सो f3 माइनस f1 क्या होगा, तो पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4, चलो ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस 1 बाई 2। ओके, अब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है, तो दैट इज पाई बाई 12, दैट इज पाई बाई 12। ओके, और ये माइनस रूट 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 बाई 4, ओके, प्लस 1 बाई 2। अब चेक करो ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है, तो दैट इज पाई बाई 12 प्लस 1 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत तो यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बराबर, और अपना डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट दोनों का यूज हुआ है। ओके, तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको चमक जाना चाहिए कि 1 प्लस एक्स है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट से, तो जिसका स्क्वायर होता है ना दैट इज इक्वल टू ए tan थीटा,
यहाँ पे x था ना, तो x को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, रूट एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका है यहाँ पे, रूट एक्स का ना, तो देन आई विल लेट रूट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ गया, हाँ यहाँ रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा बराबर। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स, तो ये दोनों को मैंने राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो रूट एक्स खुद क्या था, टेन थीटा बराबर। अब ये सारी चीज़ों को मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करी, सो मुझे मिला साइन स्क्वायर। तो इसको तो इंटीग्रेट करना आसान है, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में दोनों चैप्टर्स में याद क्या रखना है, तो मेरा फाइनल आंसर है ना वो ओरिजिनल क्वेश्चन के वेरिएबल के फॉर्म में ही आना चाहिए। इट मीन्स मेरा काम क्या था यहाँ पे, थीटा को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो टेन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 and 2 ऊपर नीचे से कैंसिल, तो बेसिकली बचाइए। ओके, अब टेन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको मैंने राइट एंगल पे प्लॉट किया बराबर। तो ये मैंने पाइथागोरस से फाइंड किया, देन फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड पुट इट ओवर हियर। तो मुझे मेरा मिला एफ एक्स, उस एफ एक्स में आप 3 रखो एंड देन 1 करो और दोनों का डिफरेंस ले लो। ओके, सो अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।